हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके ट्रेलर। मैं अंकुश, क्वालिफाइड बिहार सब इंस्पेक्टर। दोस्तों, बिहार शिक्षक का पेपर का डेट नजदीक आ चुका है। हम लोगों ने आपको बताया था कुल कितने टॉपिक है, कुल 33 टॉपिक का सुपर रिवीजन करना है। उसी में से हम लोग का आज का टॉपिक क्या है? संविधान सभा। संविधान सभा से पहले हम लोगों ने अधिनियम का वीडियो अपलोड कर दिया है, आप जाइए और देखिए। आपको ये जितने भी टॉपिक मिले हैं, आपको कम से कम खुद से भी 1 से 2 बार रिवीजन करके बैठिएगा, क्योंकि पेपर में ये टॉपिक 33 सुपर टॉपिक है। इन्हीं से लगभग 70 से 80% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में यही टॉपिक जो है आपको मेरिट में आराम से पहुंचा देगा। तो देखिए दोस्तों, आप 33 सुपर टॉपिक एंजॉय कीजिएगा। और आज का सेकंड टॉपिक क्या है? संविधान सभा। इसको शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। संविधान सभा गठन किस मिशन के तहत हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन। ध्यान रखेंगे, कैबिनेट मिशन के तहत इसका नियुक्ति होता है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत होता है, तो याद रखेंगे कैबिनेट मिशन। अब दोस्तों, आपसे एग्जाम में यह पूछता है कि कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे और तीनों सदस्यों का नाम था और उनके अध्यक्ष क्या थे? इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे और तीनों का नाम क्या है बाबू? एक का नाम है अलेक्जेंडर जेंडर नाम है, दूसरा नाम क्या है? क्रिप्स है, और तीसरा का नाम क्या है? लॉरेंस हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 सदस्य था कैबिनेट मिशन। 3 सदस्य था और बाबू 3 सदस्यों में से कैबिनेट मिशन का अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है? तो लॉरेंस में। कैबिनेट मिशन में अध्यक्ष कौन थे? तो लॉरेंस साहब थे। तो इस तरीके से आपका संविधान सभा से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं मैंने आपको रिवीजन करवा दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। इसको याद रखेंगे। और पाकिस्तान के जाने के बाद, पाकिस्तान बनने के बाद, मतलब 15 अगस्त के बाद हमारे संविधान सभा में कुल 299 सदस्य बच गए थे। मतलब कि 90 सदस्य पाकिस्तान में चले गए थे। तो 2 पॉइंट याद रखिएगा कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य? 389। जब देश का बंटवारा होता है उसके बाद कितने बचते हैं? तो 299 सदस्य बचते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन आता है कि 9 तारीख को, 11 को, फिर 13 को, फिर 22 को कौन सी घटना घटती है? पेपर में सीधे क्वेश्चन बन के आते हैं कि 9 को कौन सी घटना होती है, 11 को कौन सी घटना होती है। आप लोग को याद होगा, बस मैं बता दे रहा हूँ यहाँ से रिवीजन के तौर पे कि 9 दिसंबर को 1946 संविधान सभा का पहली बैठक शुरू होता है, जिसकी अस्थायी अध्यक्षता, ध्यान रखिएगा, अस्थायी में बोला, अस्थायी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। अस्थायी अध्यक्षता किसके द्वारा? तो अब ये सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया जाता है। फिर क्वेश्चन बन के आता है कि 11 को क्या होता है? तो 11 को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य के रूप में राजेंद्र प्रसाद की नियुक्ति होती है। ध्यान रखिएगा, 11 क्या होता है? तो अस्थायी सदस्य के रूप में, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद की नियुक्ति होती है। ये क्वेश्चन आपसे पेपर में बार बार पूछा जाता है कि अस्थायी कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा था, जबकि अस्थायी कौन था? राजेंद्र प्रसाद था। एक क्वेश्चन यहाँ पे और देखेंगे कि संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन था? भारतीय संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? H.C. मुखर्जी। ये बिंदु आपको ध्यान रखना होगा। 3 व्यक्ति के नाम आता है संविधान सभा से। जैसे कि संविधान सभा का संविधान सभा का गठन जो हुआ था वो कैबिनेट मिशन के तहत, उसकी पहली बैठक में सबसे बुजुर्ग सदस्य के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। उसके बाद क्या होता है? 2 दिन के बाद क्या होता है? तो अस्थायी सदस्य के रूप में राजेंद्र प्रसाद की नियुक्ति होती है। फिर क्वेश्चन बन के आता है कि भारतीय संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ध्यान रखेंगे H.C. मुखर्जी को। अब आता है वो 13 दिसंबर 1946 कौन सी घटना होती है? ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या है? सेम है। समझेंगे कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब पेश होता है? ध्यान रखिएगा, 13 दिसंबर 1946 क्या होता है? उद्देश्य प्रस्ताव। 13 दिसंबर क्या होता है? तो उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे बाद में प्रस्तावना की संख्या दिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को नेहरू जी प्रस्तुत करते हैं कब? 13 दिसंबर 1946 को। कौन प्रस्तुत करते हैं? तो J.L. नेहरू करते हैं प्रस्तुत। और बाबू बताना है कि 22 जनवरी 1947 को क्या होता है? तो स्वीकृति मिलती है। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृति मिलती है? तो 22 जनवरी 1947 को।
ये दोनों क्वेश्चन हम लोग को ध्यान रखना होगा। इसको स्वीकृति कब मिलता है? 1947 में 22 जनवरी को। ये महत्वपूर्ण डेट है जो हमारे एग्जाम में आते रहते हैं। ध्यान रखिए 9 तारीख को क्या होता है? अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा का नियुक्ति होता है। फिर 13/11 को क्या होता है? तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद की नियुक्ति होती है एवं उपाध्यक्ष के रूप में H.C. मुखर्जी का नियुक्ति होता है। फिर 13 को क्या होता है? तो 13 को क्या होता है कि J.L. नेहरू के द्वारा संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाता है, जिसकी स्वीकृति 22 जनवरी 1947 को मिलती है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। प्रारूप समिति से क्वेश्चन बनते हैं हमारे पेपर में। प्रारूप समिति से अमूमन बीपीएससी में तो पूछा जाता है, एलिमिनेट करने के लिए दे दिया जाएगा कि कौन कौन सदस्य नहीं है। समझेंगे प्रारूप समिति के बारे में। क्वेश्चन बन जाता है कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, कब इसका स्थापन हुआ, कब इन्होंने अपना रिपोर्ट पेश किया। ध्यान रखिएगा कि प्रारूप समिति का गठन कब होता है? यानी गठन कब हो गया? 29 अगस्त 1947 को। डेट महत्वपूर्ण पेपर में आते रहते हैं, बीपीएससी में आप जाके देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में कितने बार आ चुके हैं। तो प्रारूप समिति से समझेंगे इसका गठन कब हो गया था? तो 29 अगस्त 1947 का गठन होता है। इन्होंने अपना रिपोर्ट कब पेश किया संविधान सभा के सामने? तो 21 फरवरी 1948 को। डेट याद रखोगे मेरे भाई, ये 4-5 डेट जो पेपर में आते रहते हैं। तो 21 फरवरी 1948 को अपना रिपोर्ट पेश किया। लगभग जितनी भी समिति है उन्होंने अपना रिपोर्ट फरवरी से लेके अप्रैल के बीच में प्रस्तुत किया था। उसी में से महत्वपूर्ण है प्रारूप समिति, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को होता है और 21 फरवरी 1948 को इन्होंने अपना रिपोर्ट पेश करते हैं। अब आते हैं दोस्तों कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे एवं इसके अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन बन के आता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर। अम्बेडकर, सिर्फ इसका अम्बेडकर इनके अध्यक्ष थे। कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो B.R. अम्बेडकर। इसमें कुल कितने सदस्य थे? कुल 7 सदस्य थे। 6 अन्य सदस्य थे। ध्यान रखिएगा 6 अन्य सदस्य थे, एक भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। तो कुल मिला के प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। आपसे हो ना हो कभी कभी ये 6 अन्य सदस्य का नाम ही पूछ देगा, तो आप जाके लूसेंट बुक में आराम से मतलब बढ़िया तरीके से दे रखा है, उसको याद कर लेंगे, एक बार देख के जाएंगे। ठीक है। अब आता है वो बी एन राव का नाम आता है। बी एन राव क्या है? इसे संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बोला गया है। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन के आएंगे? क्वेश्चन बन के आएंगे दोस्तों कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? B.N. राव, बेनेगर नारायण राव। इस तरीके से हम लोग का प्रारूप समिति से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, कैबिनेट से कंप्लीट हो गया, ये प्रथम बैठक, उसके बाद द्वितीय बैठक जो भी होता है दोस्तों, उससे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लगभग 4 व्यक्ति का नाम आता है, जैसे कि सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे, राजेंद्र प्रसाद क्या थे, H.C. मुखर्जी क्या थे, B.N. राव क्या थे, अम्बेडकर जी की किसकी अरेस्टाई मिली थी। ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों हम लोग को एक चीज ध्यान रखना है कि जितने भी लूसेंट बुक मैं बोल रहा हूँ कि जब भी मैं बता रहा हूँ तो आप लूसेंट बुक निकाल लीजिएगा, और उसमें क्या है जितने भी समिति बने हुए हैं, कुल महत्वपूर्ण 7 समिति है। इसमें संचालन समिति आते हैं, संचालन समिति हो गए, फिर से नियम समिति हो गए, फिर तदर्थ समिति हो गए। इनके अध्यक्ष को आप एक बार देख के पेपर में बैठेंगे, महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, आप देख के बैठे। जितनी भी समिति है अंतरिम मंत्रिमंडल में आप देख के बैठेंगे। ठीक है। अब आते हैं दोस्तों वाचन। संविधान सभा में कुल कितने वाचन होती है? ये क्वेश्चन बनते हैं तो कुल 3 वाचन होता है। तीनों वाचन याद नहीं करना होता है, बस पहला कब है डेट पूछ सकते हैं। पहला वाचन कब शुरू हो गया? तो 4 नवंबर को शुरू होता है, और अब तीसरा कब होगा? तो 14 नवंबर से। आप पेपर में कैसे क्वेश्चन बन के आते हैं, ध्यान रखिएगा कि पहला वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चलता है। सेकंड क्या चलता है? 15 से 17 अक्टूबर तक। लास्ट वाला महत्वपूर्ण क्यों होते हैं? ध्यान रखिएगा कि लास्ट वाला 14 से 14 नवंबर को शुरू होता है और 26 नवंबर को समाप्त होता है। इसी दिन क्या होता है? संविधान को अंगीकृत एवं पारित कर दिया जाता है। ये पॉइंट समझिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा लिटिल कंफ्यूजन बच्चों में होता है, क्योंकि क्या होता है पारित और लागू दोनों का अलग अलग डेट है। जब पूछेगा आपसे एग्जाम में कि पारित कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को। ध्यान रखिएगा कि अंगीकार कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। अंगीकृत हमारा संविधान कब हुआ अंगीकृत? तो 26 नवंबर 1949 को। पारित कब हुआ संविधान? तो 26 नवंबर 1949 को। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन बन के आएंगे दोस्तों कि हमारा संविधान लागू किस दिन हुआ, लागू कब हुआ? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देख लीजिएगा 26 जनवरी 1950 को। मेन आपको इसी को समझना होता है
कि लागू कब होता है, तो 26 जनवरी 1950 को लागू और पारित में कन्फ्यूजन मत करना मेरे भाई, ये दोनों कन्फ्यूजन करवाते हैं पेपर में, इसको ध्यान रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों संविधान। हमारे संविधान में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो एग्जाम में आते रहते हैं, जैसे क्या कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितने समय लगा, तो ध्यान रखिएगा संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष लगा, 11 महीना लगा और 18 दिन लगा। पूछेगा कि संविधान निर्माण में कुल कितने समय लगा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। अब देखेंगे ये जो प्रारूप समिति इसमें कुल कितने दिन बहस हुई, कितने दिन वाचन हुई, ध्यान रखें कुल 114 दिन। प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुआ है, तो कुल 114 दिन। क्वेश्चन याद रखिएगा पेपर में आते रहते हैं, बीपीएससी में कई पेपर में आ चुके हैं, उम्मीद करते हैं कि ये भी पेपर में आए और आप लोग अच्छे से इसको सही करके जाएंगे। देखेंगे निर्माण की प्रक्रिया 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, जबकि प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई, तो 114 दिन। अब आते हैं कुल, जब संविधान हम लोग का लागू हुआ था तो उसमें कितने भाग थे, कितने अनुसूची थी और कितने अनुच्छेद थे। अब वर्तमान में कितने अनुसूची है, कितने भाग और कितने अनुच्छेद है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। तो इसको हम देखेंगे कि मूल संविधान में, ध्यान रखिएगा जब मैं मूल संविधान की बात करूं, ये 26 जनवरी 1950 को बोल रहा हूं। जब मैं वर्तमान का बोल रहा हूं तो अभी की स्थिति में संविधान में क्या है, ध्यान रखिएगा कि अभी भी वर्तमान में, देखिए मूल में अब वर्तमान में, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वर्तमान में भी मूल संविधान में भी कुल कितने भाग थे, 22 भाग थे। तो वर्तमान में कितने भाग, अभी भी 22 भाग है, ठीक है, दिक्कत नहीं होना चाहिए दोनों में। अब आते हैं अनुच्छेद में, इसको भी ध्यान रखेंगे कि मूल में भी 395 अनुच्छेद थे और वर्तमान में भी क्या है आपका 395 अनुच्छेद है। ध्यान रखिए कोई दोनों में चेंज नहीं, दोनों मूल में भी सेम है और वर्तमान में चेंज है। चेंज किस में हो गया, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम बनता है, चेंज किस में हो गया। देखिएगा जो अनुसूची है, अनुसूचियों की संख्या मूल संविधान में 8 थी, जबकि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अभी कितना हो गया, 12 हो गया है। कितना हो गया वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में, इसकी संख्या कितना हो गया वर्तमान में, 12 हो गए हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन बनता है जो अनुसूची बढ़ा है, ये 9, 10, 11 वर्ष में क्या क्या है, ये पेपर में आपसे पूछे जाते हैं कि अनुसूची खैर आपका तो 1 से 12 अनुसूची क्लियर होना चाहिए, लेकिन जो अब इसमें नए नए जो जोड़े हैं उसको ध्यान रखेंगे कि 9वीं अनुसूची में क्या आता है, फिर 10वीं में क्या आता है, फिर 11वीं में क्या होता है, फिर 12वीं में क्या होता है। ध्यान रखिएगा इसमें भूमि विवाद के बारे में बोला गया है, ठीक है, कि इसमें जो जितने विषय होंगे वो उस वक्त न्यायालय में योग नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन वर्तमान में ऐसा है चीज, ठीक है, न्यायालय में योग होंगे। 9वीं अनुसूची भूमि विवाद से संबंधित है, जो कि तमिलनाडु का भूमि से संबंधित था। अब 10वीं अनुसूची में क्या है बाबू, 10वीं में होता है कि दल बदल को रोकने के, दल बदल को रोकने के बाद किसी में हो गया है, तो 10वीं अनुसूची में ध्यान रखिएगा दल बदल। ये दल बदल क्या होता है, तो ये मतलब कांग्रेस की पार्टी बीजेपी में जाना, बीजेपी की पार्टी कांग्रेस में जाना, आपकी पार्टी किसी और में जाना, उसको रोकने के लिए 10वीं अनुसूची किया गया, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अब दोस्तों आते हैं 11वीं अनुसूची में। 11वीं 12वीं आसान है, आपको पहले याद करना कि पंचायत किस में आया था, तो 73वें संवैधानिक संशोधन में। ध्यान रखिएगा कि पंचायत का वो 11वीं अनुसूची में होता है, पंचायत को 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, जबकि नगर पालिका को, नगर निगम जो होता है ना, नगर निगम को 12वीं अनुसूची के रूप में जोड़ा गया था। कुल आपके 12 अनुसूची है, आपको 12 अनुसूची याद होना चाहिए। पहला अनुसूची में क्या है, पहला में क्या है, तो संघ मुख्य राज हो गया। सेकंड में क्या होता है, तो वेतन की बात हो गया। फिर थर्ड में क्या होता है, तो शपथ की बात होता है। फिर चौथा में क्या होता है, राज्यों में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व की बात होती है। फिर पांचवा में SC ST के लिए बात होता है। फिर छठा में क्या होता है, मुख्य 4 राज्यों के लिए, जो कि होता है असम, मेघालय और मिजोरम, त्रिपुरा की बात होती है। सातवां जिसमें विभिन्न प्रकार की अनुसूची की बात होती है। 8 में कुल भाषा की बात होती है। इस तरीके से आप अपना अनुसूची याद रख के जाओगे, कुल 22 भाग याद रख के जाओगे। और ये अनुच्छेद 395 में मैं एक क्लास अनुच्छेद कर दूंगा, महत्व जो अनुच्छेद जो आ सकते हैं, जो आएगा ही वो मैं कुछ मतलब 2-3 क्लास के बाद मैं क्लियर करवा दूंगा। अब दोस्तों देखते हैं कि हमारे संविधान को दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान बोला गया है। हमारे संविधान को दुनिया के सबसे विस्तृत संविधान बोला गया है। और ये भी बोला जाता है कि हमारा संविधान वकीलों का स्वर्ग है। ये सब पॉइंट समझिएगा, स्टैटिक्स फैक्ट वाली पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि हमारे संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। एक बार लिखित से 2 क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे पहले लिखित की अवधारणा कहाँ जन्मी, तो फ्रांस के संविधान में, फ्रांस की कंट्री में। जबकि सबसे पहले लिखित काम पूरा कौन कर लिया, तो अमेरिका किया। ध्यान रखिएगा कि लिखित के काम से 2 क्वेश्चन बनेंगे पहले कि सबसे पहले कौन लिखना शुरू किया, तो ये आपका हो जाएगा फ्रांस। जबकि सबसे पहले
लिखना तो शुरू किया, लेकिन उससे जल्दी मतलब सबसे पहले कौन लिख के अपना संविधान बना लिया, ये अमेरिका चल जाएगा। एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा भारत का है, और ब्रिटिश के संविधान को क्या बोला जाता है कि पूरे विश्व के संविधान की जननी कौन है, ब्रिटिश के संविधान है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम लोगों का कि हम लोग का जो संविधान है उसका 80% भाग हम लोग का 1935 के अधिनियम से लिया गया है, 1935 के अधिनियम से लिया गया है। उसको ध्यान रखें, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है, हमारे संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, 1935 के अधिनियम को क्या बोला गया, ब्लूप्रिंट बोला गया है। कॉपी पेस्ट के लगभग 80% भाग हम लोगों का क्या हो गया, वह आपको 1935 के अधिनियम से लिया गया है। दोस्तों अब हम लोग का अगला वीडियो होगा विदेशी स्रोत से। आप लोग एक होमवर्क कीजिएगा कि जितने भी विदेशी स्रोत है, टॉपिक जो आपका लूसेंट बुक है यहाँ पे, इसमें संविधान में क्या है आपका, ये संविधान चैप्टर निकाल के क्या करना है आपको, लूसेंट का जितना भी आपको महत्वपूर्ण ये विदेशी स्रोत है, टॉपिक 4 है, इसको आप रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है, स्टैटिक्स है। अमेरिका का संविधान में क्या है, ब्रिटेन से क्या लिया गया, आयरलैंड से क्या लिया गया, सिंपल एक क्वेश्चन बन के आते हैं। ठीक है, तो आपका काम होगा कि टॉपिक 4 का रिवीजन कीजिएगा। मैं अगला टॉपिक लेके आता हूँ क्या, सबसे महत्वपूर्ण जो पेपर में आएंगे गारंटी लेके, कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होता है, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होता है, लोकसभा का चुनाव, लोकसभा चयनित होते हैं कि नियुक्ति होती है या निर्वाचित होते हैं, फिर उसके बाद यूपीएससी का अध्यक्ष का नियुक्ति कैसे होता है, हटाने की प्रक्रिया क्या है, ये सब बातें वो कलर सबसे आपकी इंपोर्टेंट हो, क्योंकि उसमें से पेपर में, हर पेपर में अगर पॉलिटी से क्वेश्चन बनता है तो नियुक्ति, शपथ और त्याग पद, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन बनेंगे। तो आप कंटिन्यू बने रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।